सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। यदि ये युद्ध विश्व युद्ध में बदलता है इजराइल और हमास का, तो समझ लेना मसीह विरोधी प्रकट हो जाएगा। उसका मसीह विरोधी का प्रकट होना बहुत ही जरूरी है बाइबल के अनुसार, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले मसीह विरोधी का प्रकट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि उत्पत्ति हुई है दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म कह सकते हैं आप इन्हें, हिंदुत्व को अगर हम छोड़ दें। असल में ये तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के पैगंबर इब्राहिम से जोड़ते हैं। ईसाई धर्म के लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र से इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि ये वही जगह है जहां कलवारी की पहाड़ी पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। उनका मकबरा स्पेलकर नाम के चर्च के अंदर स्थित है और ये उनके पुनरुत्थान का स्थल भी माना जाता है। यानी इसीलिए ईसाई इस जगह को बहुत पवित्र मानते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ईसाइयों के लिए यह जगह बहुत खास है, बहुत पवित्र है। यूक्रेन और रशिया की तरह इस युद्ध की जड़ में संसाधन और जमीन की लड़ाई नहीं है। इस युद्ध के जड़ में एक ही कारण है और वो है धर्म। और इसलिए ये जो युद्ध है ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि ये एक धर्म युद्ध है। यदि ये युद्ध विश्व युद्ध में बदलता है इजराइल और हमास का, तो समझ लेना मसीह विरोधी प्रकट हो जाएगा। उसका मसीह विरोधी का प्रकट होना बहुत ही जरूरी है बाइबल के अनुसार, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले मसीह विरोधी का प्रकट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप सब समझ रहे हैं, आज का जो युद्ध है ये वास्तव में एक धार्मिक युद्ध है, ना कि ये आम युद्ध जैसे कि यूक्रेन और रशिया जो लड़ रहा है इस तरीके का ये युद्ध नहीं है। ये युद्ध धार्मिक युद्ध है और ये युद्ध ही निर्णायक युद्ध होगा जब मसीह विरोधी आएगा और इस्राएल के ऊपर 3.5 साल तक राज करेगा। ऐसा होना जरूरी है जो बाइबल हमें बताती है। जिस तरीके से पहले मसीह का इंतजार कर रहे थे यहूदी और यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, उनको एक ऐसा मसीहा चाहिए था कि वो इस्राएल को रोमन सरकार से छुटकारा दिला दे। ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे और आज भी वो ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। जब बुरे संकट की घड़ी में जब इस्राएल पूरी तरीके से चारों तरफ से घिर जाएगा, तो वहां पर भी एक ऐसा मसीहा प्रकट हो जाएगा जो वास्तव में अपने आप को वो एक ऐसा मसीहा और जो कि अपने आप को दर्शाएगा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, वैसा ही अपने आप को वहां पे प्रकट कर देगा। इस वक्त ये जो समय चल रहा है, यदि मसीह विरोधी प्रकट हो जाता है तो समझ लेना बाइबल की ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी, क्योंकि मसीहा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं वैसा ही वो प्रकट होगा। और फिर समझ लेना कि इस्राएल के दिन बुरे आ गए हैं और वो पूरे 3.5 साल तक इस्राएल को पूरी तरीके से रौंदेगा, जो बाइबल हमें बताती है। हम पढ़ लेते हैं। मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य 16 और आयत 12 से पढ़ता हूं। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फुरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूरब दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। आपने देख लिया होगा, आपने इस चीज को देख लिया है कि फरात नदी सूख गई है। और मैंने पिछली वीडियो में यह बताया था कि जैसे ही फरात नदी सूख जाएगी और एक बड़ा युद्ध होगा, ऐसा मैंने एक वीडियो पीछे बनाई थी। और ये बिल्कुल ये इजराइल और हमास का जो युद्ध है ये एक विश्व युद्ध में अगर छिड़ जाता है तो बाइबल की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, जो हम आज देख लेते हैं। यहां पे कुछ लोग इस तरीके की बातें करते हैं, अरे भाई यीशु मसीह तो गुप्त रैप्चर करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं हर बार एक ही चीज पे जोर देता हूं कि अभी आपके पास समय है, जाग जाओ। और यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आएंगे और वो भी सबके सामने आएंगे और जो उसमें खड़े हैं और उनको वो उठा लेंगे। ये जो पीरियड है, ये जो समय है, ये मोहर लगाने का समय है। हम आगे देखते हैं कि इस वक्त परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर मोहर लगा रहे हैं, चाहे वो सो रहे हों या जग रहे हों। देखते हैं बाइबल हमें इस विषय पे क्या कहती है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 और आयत 13 से हम पढ़ लेते हैं। जब 6 में स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की बेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6 में स्वर्गदूत से उसके पास तुरही थी, कह रहा है उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दो।
वे चारों स्वर्गदूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और उस दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलम और आग धूमकेत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलते हैं। ये तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उन्हें मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। अब आपने देखा कि बिल्कुल साफ साफ ये भविष्यवाणी है कि उनकी संख्या 20 करोड़ थी फौजों की। और इससे पहले हमने देखा कि फरात नदी का सूखना, और फरात नदी सूख गई है, और अब ये विश्व युद्ध होना है। क्योंकि यदि ये हमास और इस्राएल का युद्ध इस वक्त होता है, अभी मसीह विरोधी का प्रकट होना भी अभी होगा, और जो 3.5 साल तक उनके ऊपर राज करेगा, जिस मसीहा का वो इंतजार कर रहे हैं। और ये मसीह विरोधी का सोच इस्लाम कंट्रियों का, मसीह विरोधी का सोच और इस्लाम कंट्रियों का सोच एक जैसा है। इस्लाम कंट्रियां चाहती हैं कि हम पूरे संसार के ऊपर राज्य करें, और मसीह विरोधी भी पूरे संसार के ऊपर राज करने के लिए आ रहा है। सो हम इस चीज से सावधान हैं। कई लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि वो ये होगा वो होगा, लेकिन ये मसीह विरोधी इस तरीके का होगा कि वो किसी धर्म को नहीं मानेगा, बल्कि वो सबको लेके एक गुमराह कर देने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन इस समझौते के तहत ये मसीह विरोधी, क्योंकि इस्लाम धर्म से भी एक व्यक्ति का आना जरूरी है, और वो व्यक्ति होगा मेहदी। और वो मेहदी है, इनका एक झूठा भविष्यद्वक्ता होगा जो इस्राएल के ऊपर राज कर रहा होगा या इस्राएल में होगा। उसको ये झूठा मसीह मानकर उसको वो खत्म कर देंगे, और ये वाहवाही लूटेगा। और यहां पर ये दोनों झूठे भविष्यद्वक्ता और मसीह विरोधी दोनों एक साथ हो जाएंगे, और यहां पर इस्राएल को 3.5 साल तक रौंद डालेंगे। यहां पर साफ साफ शब्दों में यह भविष्यवाणी है, जो आज का युद्ध है, ये हमास का और इस्राएल का युद्ध, यदि विश्व युद्ध होता है तो समझ लेना कि अब मसीह विरोधी का प्रकट होते ही यीशु मसीह आ जाएंगे। और आप समझ लेना कि अब परमेश्वर की मोहरें अपने लोगों के ऊपर लग रही हैं। मेरे प्रियो, सावधान रहें, जागृत रहें, और इससे बढ़ के हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है। हम चाहे अपना पूरा कुछ भी त्यागना पड़े, हमें कुछ भी बलिदान करना पड़े या कुछ भी छोड़ना पड़े, सावधान रहिए। हमारे परमेश्वर की जीवन की जो पुस्तक है उसमें हमारे नाम लिख जाने चाहिए, यानी कि हमारे ऊपर मोहर लग जानी चाहिए। ये ही है प्रियो, ये युद्ध परमेश्वर की, बाइबल की इस भविष्यवाणी को पूरा करता है। जय मसीह की।